Hello everyone. Today we start respiratory system in human. फर्स्ट हमने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इन ह्यूमन. अब सेकंड जो सिस्टम है वो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो सबसे पहले व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस and oxidation of food in cell are called respiration. यानी ये तो हमको पता ही है कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस चलता है वो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन सेल. ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हम जितने भी प्रोसेस पढ़ेंगे, मेन जो हमारे लाइफ प्रोसेस हैं वो 4 हैं. लाइफ प्रोसेस का मतलब किसी भी लाइफ को जीने के लिए, यानी हमें जिंदा रखने के लिए कितने प्रोसेस ज़रूरी हैं? 4. फर्स्ट डाइजेशन, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड सर्कुलेशन एंड फोर्थ एक्सक्रीशन. तो आप देखेंगे कि सभी सिस्टम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि लास्ट में कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही मेन प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है. तो जहाँ एक प्रोसेस की एंडिंग हुई है दूसरे की क्या होगा, स्टार्टिंग. डाइजेशन में क्या पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट चेंज इनटू द ग्लूकोज. रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज द एनर्जी. तो बायोकेमिकल रिएक्शंस इसमें होती है जिससे ये एनर्जी रिलीज होती है. ग्लूकोज में जब कार्बन ऑक्सीजन आकर के ऐड होती है तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन. और कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर बनता है और क्या रिलीज होती है, एनर्जी. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का. ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम भी बहुत सारे ऑर्गन से इंक्लूड हुआ है. तो रेस्पिरेटिव जो ह्यूमन सिस्टम है उसको 3 मेन पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया है. द ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन सेक्शंस. सेक्शन बोल दो या पार्ट्स बोल दो. तो 3 मेन सेक्शन कौन से हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल्स. तो हमारा जो पूरा जो रेस्पिरेशन है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब हम इस सिस्टम में एक एक पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे. तो अपर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस किस से कंसिस्ट हुआ है, नोज, माउथ, फेरिनेक्स एंड लैरिंक्स. नोज, माउथ, फेरिक्स एंड लैरिंक्स. तो ये 4 पार्ट से मिलकर क्या बना है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम. लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएंगी ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियल्स एंड एल्वियोली. और रेस्पिरेटरी मसल्स में जो मेन मसल्स है वो क्या है, डायफ्राम. तो सबसे पहले हम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, नोज. नोज, 1 पेयर नोस्ट्रिल आर प्रेजेंट. हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कितने पेयर नोस्ट्रिल होते हैं, 1 पेयर. दे ओपन इनटू नेसल चैम्बर. अब ये आगे जाकर किस में ओपन होते हैं, नेसल चैम्बर में. व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, पासेज थ्रू आवर नोस्ट्रिल. तो किससे पास होती है, नोस्ट्रिल से इनटू द नेसल कैविटी. नेसल कैविटी पॉजेज ए बॉर्डर ऑफ हेयर. हमारी जो नेसल कैविटी होती है उसमें बॉर्डर, जो किसकी बॉर्डर होते हैं, हेयर्स के बॉर्डर्स होते हैं. एंड ट्रैप द डस्ट पार्टिकल एंड जम्स इन द एयर एंड फिल्टर देम. तो जो बॉर्डर है हेयर का उसका फंक्शन क्या है कि जितनी भी जो हम एयर अंदर ले रहे हैं उसके साथ में बहुत सारी डस्ट
पार्टिकल्स और जर्म्स क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल और जर्म्स अंदर हमारे रेस्पिरेटिव सिस्टम में नहीं जाएं, तो जो हेयर होते हैं वो उनको फिल्टर करने का क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। इट इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। इसी में हमारी जो नेसल चैम्बर है इसमें ब्लड वेसल्स की सप्लाई या ब्लड की सप्लाई होती है। दैट वार्म द इनकमिंग हेयर। तो जो हमारे अंदर जो एयर जा रही है उसको वो क्या कर रही है, गर्म कर रही है। आपने देखा होगा जब भी सांस बाहर निकलती है तो कैसी होती है, वो वार्म होती है। तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं वही उसको क्या करती हैं, वार्म करती हैं। द म्यूकस लाइनिंग द नेसल चैम्बर। हमारी जो नेसल चैम्बर है उसमें म्यूकस की क्या होती है, लाइनिंग होती है। दैट हेल्प इन प्रोसेस। तो जितना भी जो ये प्रोसेस हुआ है, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, इनको क्या करने का, एयर जो एयर जा रही है उसको फिल्टर करने का फंक्शन है। उसमें म्यूकस की जो लेयर है वो इस प्रोसेस, जितना भी ये प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर क्या करती है, हेल्प करती है। तो फर्स्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑर्गन है वो क्या था, नोज। सेकंड जो है वो क्या है, माउथ। माउथ इज ए सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जो माउथ है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्यों कहा जाता है इसको सेकेंडरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि हम हमेशा मुंह से तो सांस लेते नहीं हैं। कभी कभी जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम कभी कभी मुंह से क्या लेते हैं, सांस लेते हैं या ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। लेकिन माउथ से रेस्पिरेशन करना हमेशा बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो माउथ के अंदर नहीं होता है। तो जितनी भी डस्ट वाली या जम्स वाली जो एयर होती है वो सीधा हमारे लंग्स तक पहुंचती है और हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, या हमारे रेस्पिरेटिव जो सिस्टम है उसको क्या करती है, डैमेज करती है। इसीलिए हमेशा जो एयर है वो हमेशा किससे लेनी चाहिए, नोज से ही लेनी चाहिए। माउथ से कभी बाई चांस जब भी ज़रूरत पड़ जाए तो हम ले सकते हैं। थर्ड इज फेरिनेक्स। फेरिनेक्स आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था। ये जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, फेरिनेक्स। तो फेरिनेक्स को क्या कहा गया था, कॉमन पैसेज ऑफ रेस्पिरेटिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ से एयर जा रही है, नेसल पैसेज में से होते हैं और माउथ में से, बकल कैविटी में से होते हुए फूड भी जाता है। तो ये दोनों का क्या है, कॉमन पाथ है। ये ही डिसाइड करती है, फेरिक्स क्या डिसाइड करती है कि फूड पार्टिकल एंटर इनटू द फूड पाइप एंड विंड एंटर इनटू द विंड पाइप। तो विंड पाइप आगे जिसको हम क्या कहेंगे, ट्रैकिया। विंड पाइप मैंने आपको पहले ही बताया था, आगे की तरफ आगे जाके ये 2 पार्ट्स में हो जाती है। फ्रंट साइड में तो क्या होता है, विंड पाइप, और बैक साइड में क्या होता है, फूड पाइप होता है। फेरिक्स इज divided into 3 parts: nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx। तो 3 पार्ट, नेसल कैविटी की तरफ, ओरो बीच में, और जो लैरिंगो है वो लैरिंग्स की तरफ होता है। तो अपर ऑफ द लैरिंग्स ए फ्लैप आर प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एपिग्लोटस। तो एपिग्लोटस का फंक्शन भी मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था। इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल एंटर इनटू द विंड पाइप और ट्रैकिया। तो ये आज हमने आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम, लैरिंक्स था, फिर ये ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे ब्रॉन्ची, ब्रॉन्चियोल्स, एल्वियोली, लंग्स। तो ट्रैकिया, लंग्स, ब्रॉन्ची एंड ब्रॉन्चियोल्स आर लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट इन आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आगे के जो लोअर रेस्पिरेटरी पार्ट के जो सिस्टम है और जो लैरिंक्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।